अब मेन बात ये होती है कि एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब है। ऐसा नहीं है कि आज नाग पंचमी है तो आज लगेगा, कल 16 सोमवार होगा तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ और याद आ गया क्या तेरे को? करवा चौथ का व्रत को बनने के लिए 3 लोगों का योगदान रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ऐसी सेम टेंस को बनने के लिए थॉमस बेबेंटन मैकेलो, नाम सुना है? थॉमस बेबेंटन मैकेलो वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश लेके आया इंडिया के अंदर। उसने बताया बंदे ने कि अगर टेंस सीखने का तरीका है तो आप क्रिया के ऊपर फोकस कर लो। क्रिया अगर आप लोगों को आती है, इट मीन्स दैट आप लोग एबल हो टेंस को सीखने के लिए। और टेंस को सीखने के लिए 3 पार्ट समझना ज़रूरी है। इन्हीं 3 पार्ट को अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम इसके सारे पार्ट समझ लेते हैं। हमें पता था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बाद इसके 4 पार्ट और आ जाते हैं, है ना। 4 पार्ट में नंबर 1 पार्ट अगर हम देखें तो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट के 3 पार्ट हुए, कॉन्टिन्यूस के 3 पार्ट हुए, ठीक है। उसके बाद आपके परफेक्ट के 3 पार्ट हुए, और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3 पार्ट हुए। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 4। टोटल टेंस जो हो गए हमारे 4 नहीं, टोटल टेंस हो गए हमारे 12। आप जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो लिखते चलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि लाखों की भीड़ में एक बंदे का पहचान करना। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हम लोग कितने सारे टेंसेस बोलते हैं, कितनी सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हाउ कैन वी इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। क्या नाम बताया था यार तुमने अपना? यश। यश पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? बताओ, पहचान बताओ क्या होती है? नहीं 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 नहीं, हिंदी में क्या होती है? हिंदी में खाता है, आता है। क्रिया शब्द के साथ ता है, ती है, ते है, और ता हूं भी हो सकता है, और ते हूं भी हो सकता है ना। ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है ना। क्रिया शब्द के साथ ये वर्ड मिलने चाहिए हमें। क्रिया शब्द के साथ ये शब्द मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल, तुम गाना गाते हो, ये एक एग्जांपल है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि ये एक वर्ब है और इस वर्ब के साथ ये पहचान आ रही है, ये एक वर्ब है और इस वर्ब के साथ ये पहचान आ रही है, इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजी है, आपने इजीली से फाइंड आउट कर लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और हर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, हर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये सिंपल बता रहा हूँ मैं आज, सिर्फ सिंपल। अगर आपको सिंपल आ जाता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पकड़ में आ गई। अब क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमें क्रिया शब्द के साथ ता है, ती है, ते है ऐसा मिलता है। क्योंकि हिंदी में जो सेंटेंस बनते हैं ना, वो सेंटेंस कभी भी एक बारी में कंप्लीट नहीं होते हैं। हम सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा छुपी हुई होती है, हमेशा छुपी हुई मिलेगी। और वाई आई एम टेलिंग दिस कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रूल ही यूनिक है। बच्चों के क्या कहते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है इसे समझने में। हम पतंग उड़ाते हैं, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है वह कपड़े धोती है, एक सेंटेंस ये है। एक मेरा भाई घर में रहता है, एक सेंटेंस ही है। तो आप नोटिस करोगे कि ऑल दीज सेंटेंसेस कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि क्रिया शब्द के साथ ये चीज लग रही है ना। ठीक है, अब अगर ये लग रही है तो क्या आप इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल लगा सकते हो? यार पल्सर की बाइक की चाबी जो होती है वो पल्सर की बाइक की चाबी में ही लगेगी, उससे सेंट्रो नहीं खोली जा सकती, है ना। और सेंट्रो की चाबी से आप पल्सर नहीं खोल सकते चलाने के लिए। तो इसीलिए इसका एक यूनिक रूल क्या होगा, इसका एक यूनिक रूल होगा
और वो रूल आपको याद रखना पड़ेगा, और ये रूल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता यार ये एस क्या है, ओ क्या है, ई क्या है, वी क्या है। देखो ये वो बच्चा समझता है जिसने मेरे से बेसिक सीखा हुआ है, और आप कहो कि मैं बेसिक कराने बैठूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बेसिक कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इस सेंटेंस को बनाते समय आपसे बस ये पूछ सकता हूँ कि वर्ब के साथ एस या एस का चक्कर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। एक घर में घुसने से पहले अगर आपको मैपिंग पता चल जाए कि यहाँ दरवाज़ा खुलेगा तो टॉयलेट वहाँ पे है, सीढ़ी का दरवाज़ा यहाँ से होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, अगर ये पता चल जाएगा तो आपको घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम ऐसा ये है कि इन सेंटेंस को अगर बनाना है तो रूल अप्लाई करना आना ज़रूरी है। अगर रूल अप्लाई करना आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला सेंटेंस है, आते हैं हम, सब्जेक्ट वी, जो जब बताना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है उड़ाना, उड़ाने कहते हैं फ्लाई। अब मेन बात ये होती है कि एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब है। ऐसा नहीं कि आज नाग पंचमी है तो आज लगेगा, कल 16 सोमवार होगा तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ और याद आ गया क्या तेरे को? करवा चौथ का व्रत। हाँ, तो उसके लिए आपको समझना जरूरी क्या है, जहां पर ये चीज याद रखिएगा, जहां पर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, ऐसे मतलब सिंगुलर नाउन ये होगा वहां एस लगेगा, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन जहां पर ये होगा वहां नहीं लगेगा। लेकिन जब लगेगा, ये सब्जेक्ट देख लो, जब लगेगा यानी कि जब वह होगा तो लगेगा, जब वह होगा तो लगेगा, यह होगा तो लगेगा, कोई एक नाम होगा तो लगेगा। और जब लगेगा ना, स्पेशल नोट, ये स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट, जब लगेगा, जब एस या एस लगेगा तो वर्ब की अंतिम वर्ब का अंतिम अक्षर, की तो अजीब सा लग रहा है, वर्ब का अंतिम अक्षर या शब्द एस हो, सी एच हो, ओ हो, एस हो, एस एच हो, कुछ भी हो तो हमें एस लगाना पड़ता है। मतलब जब ये सब्जेक्ट आया तो ही इधर देखना है, वरना इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। इन बातें ये लास्ट वर्ड अगर ये हुए वर्ब के, तो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे वैक्स है एक क्रिया, तो आप इसमें लगाते समय ईएस लगाएंगे। वॉच है, सी एच आ रहा है तो ईएस लगेगा, है ना। ओ है गो तो गोज हो जाएगा, है ना। एस एस किस या मिस, उसके बाद वॉश एस एच है तो यस लगेगा। मतलब ये कब हो, सिलेक्टेड क्रियाओं के साथ होता है, लेकिन आपने फोकस क्या करना है, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में वॉवल आ जाता है तो वहां पर भी नहीं होता है। तो वॉवल का ही तो पार्ट है ये, जरूरी नहीं है कि मान लो ई आया, वॉवल एक वो ई है। ये बहुत टाइम पीरियड से गलती हो रही थी, मेरे सर ने भी कराई थी, मैं आपको बताता हूँ। लोगों को क्या लगता है, ध्यान से सुनना, अगर क्रिया का अंतिम अक्षर, अगर क्रिया का अंतिम अक्षर वॉवल हो, जैसे ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ई, ये जरूरी तो नहीं आ रहा है। मैंने तो ये सिनेरियो हटा ही दिया, मैंने कहा इस पे देखो ही मत, सिलेक्टेड वर्ड पे देखो। ओ देख लो, एस एच देख लो, एक्स देख लो, डबल एस देख लो, सी एच देख लो, वाई। जैसे ये वो ई एस लगाते समय उसका रूल अलग हो जाता है,
वाई हट हाँ वाई हट के आई ई हो जाता है, हाँ आई ई होके फिर एस लगता है, बताया मैंने। तो ये चीज के साथ ई एस लगता है, इनके साथ ई एस लगता है। आप इधर जाओ मत, इस पे फोकस करो। वो तो एक अलग रूल हो जाता है, क्राई वाला, फ्लाई वाला, है ना, वो रूल अलग होता है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन इस हिसाब से मैं क्या समझ में आया, इस हिसाब से मैं समझ में आया कि ये अगर सब्जेक्ट हुए तो एस एस लगेगा, ये सब्जेक्ट हुए तो एस एस नहीं लगेगा। मतलब ये आएगा तो ही इस तरफ देखना है, वरना ये आया तो देखना ही नहीं है। तो अब देखो रूल क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग अब क्या एस एस लगेगा, वी सब्जेक्ट है ना, और देखो वी में हमने क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस लगना ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, वी फ्लाई काइट, खत्म, गया। काइट्स, ये हाँ, काइट्स। काइट्स नहीं, काइट है, हाँ, एक ही बारे में एक ही तो उड़ेगी। उड़ती है भैया। हाँ उड़ती तो बहुत सारी है, 100, हाँ रिकॉर्ड बना है, बिल्कुल सही, उड़ती है, रिकॉर्ड बना है। दूसरा, वह कपड़े धो, से सुनना, वह कपड़े धोती है, शी। उसके बाद देखो शी लिख दिया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म वॉश। हाँ, वॉश हो गया। अब मेन बात है, पहले ये देखो लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो टेबल पे चले जाओ। ये टेबल एक आध बार टेबल देखना पड़ेगा, शी है तो लगेगा, और लगेगा तो इसका लास्ट वर्ड देखो, ई एस। नहीं लगेगा भैया, अब तो लगेगा, ई एस लगेगा। क्यों लगेगा? अब ये वोवल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी लग रहा है, वोवल नहीं है फिर भी लग रहा है भाई। वो तो एस एच है ना लास्ट में। तो जब तो मैंने कहा, ये क्या लिखा हुआ है मैंने पहले ही, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि एस एच अगर आएगा, एक्स सी एच ओ एस एच डबल एस, तो यस लगेगा। एस एच भी लिखा है, लिखा ही नहीं है। तो ये सब मैंने लिख दिया ना, देखो वॉश है तो वॉशेज, जब भी मैंने कहा तो यहाँ लगेगा, और ये क्लोथ्स, यश आया कुछ समझ में। तो मतलब बेसिक फंडा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बहुत टफ लोगों को लगता है, मेरा मानना सिंपल सा है। अगर आपको ये चीज़ कायदे से आ जाती है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये पार्ट देख लीजिए, आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसे लिख लीजिए आराम से, मैं सेंटेंसेस दूंगा।